नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। आज हम आए हैं यमुना नगर के यमुना गली में और यहां पे एक ऐतिहासिक सत्यनारायण का मंदिर है। अगर मैं बात करूं यमुना गली की, ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहां से इस शहर की विकास यात्रा मैं बात करूं और ये जो मंदिर है ये लगभग 100 वर्षों पुराना मंदिर बताया जा रहा है। तो इस मंदिर ने और इस गली ने इस शहर के विकास को होते हुए देखा है। आज मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी इस मंदिर की सारी प्राचीन परंपराएं और मंदिर कैसा दिखता है। और यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं कि जो ये मंदिर है सत्यनारायण का मंदिर है। अगर मैं बात करूँ 1947 से पहले की, तो यमुना नगर को मुख्य रूप से जो यमुना नगर का नाम था वो अब्दुल्लापुर के नाम से इसको जाना जाता था। और भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से आए शरणार्थियों ने इस शहर को अपना नया घर बना लिया और इसे एक प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित कर दिया। और 1 नवंबर 1979 को इसे अम्बाला ज़िले से अलग करके एक स्वतंत्र ज़िला भी बना दिया। अगर बात की जाए यमुना नगर के ऐतिहासिक और औद्योगिक विकास के साथ साथ पौराणिक जो विरासत के लिए भी इसको यमुना नगर को जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षकों में से यहाँ पे बहुत से ऐसे मंदिर हैं और ऐसी मान्यताएं हैं जो इस शहर को और ख़ास और ऐतिहासिक बनाती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए व्यवधान किया गया है, व्यवस्था की गई है। और यहाँ लोग आते हैं, शाम के समय आते हैं और कथा पूजा करके हुए जाते हैं। और इस मंदिर का जो इतिहास बताया जा रहा है, ये मंदिर लगभग 100 वर्षों पुराना मंदिर बताया जा रहा है। ये जो मंदिर है इसका निर्माण नया हुआ है। इससे पहले यहाँ एक जो ये मंदिर था, सिर्फ इसकी एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर था वो मंदिर का बनाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ विकास यहाँ पे शुरू किया गया, ये मंदिर बनाया गया और इस मंदिर का अच्छे से विस्तार किया। वैसे ही लोगों में इस मंदिर की मान्यता तो काफ़ी समय से है, लेकिन समय के साथ साथ मंदिर ट्रस्ट को और मंदिर के लोगों को, पुजारियों को ये एहसास हुआ कि उन्हें एक विशाल और अच्छा मंदिर बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना खूबसूरत है और यहाँ देख सकते हैं आपकी कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की सत्यनारायण जी की मूर्तियाँ लगी हैं। मैं आपको और अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप देख सकते हैं हनुमान जी की कितनी अच्छी मूर्ति यहाँ पे लगी है। और अगर मैं सफाई व्यवस्था की यहाँ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सफाई को बनाए रखा गया है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान के अलग अलग रूप हमारे को देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं आगे और चलूँ तो यहाँ पे और भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ रखी गई है। कान्हा जी की मूर्ति रखी गई है, राधा जी की भी मूर्ति रखी गई है और राम लक्ष्मण गणपति और हनुमान जी की भी यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई है। माँ दुर्गा की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई है और माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था इस मंदिर में की गई है। और ये माँ शैलीपुत्री की यहाँ पे मूर्ति रखी गई है जो माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है इन्हें। और अगर हम और आगे चले तो यहाँ पे माँ भद्रचारिणी की एक मूर्ति रखी गई है, ये भी माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। और काफ़ी अच्छे और एक व्यवस्थित तरीके से इस मंदिर की स्थापना की गई है। और अगर मैं और आगे चलूँ तो यहाँ पे माँ चंद्र घटा की मूर्ति रखी गई है जो माँ दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती है। और मैं और आगे चलूँ तो यहाँ माँ कुमांडनी की मूर्ति रखी गई है जो माँ दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती है। और यहाँ पे माँ दुर्गा के 9 रूपों की मूर्तियाँ जो हम नवरात्रों में, हिंदू धर्म में प्रथा है जो हम 9 दिन नवरात्रों में माता को पूजा करते हैं, उन सभी 9 रूपों को यहाँ पर दिखाया गया है।
यहाँ पे और आगे चलूँ तो माँ स्कंद माता की है जो मूर्ति रखी गई है, ये भी एक माँ दुर्गा का रूप है। और मैं अगर और आगे चलूँ तो माँ कात्यायनी की भी आगे मूर्ति रखी है, ये भी माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है इन्हें भी। और इन्हें नवरात्रों के दिन विशेष दिनों में इनकी पूजा की जाती है। और अगर मैं और आगे चलूँ तो माँ काली यात्री, माफ़ कीजिएगा, माँ काली रात्रि, ये भी माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है इन्हें भी, और नवरात्रों में ही इन्हें पूजा जाता है। और आगे चले तो यहाँ पे माँ महागौरी की भी मूर्ति रखी गई है, ये भी माँ दुर्गा का ही रूप है। यहाँ देख सकते हैं आप माँ के 9 रूपों को किस तरह से यहाँ पे रखा गया है। और माँ सिद्धिदात्री भी यहाँ पे है, इनकी मूर्ति को भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। यहाँ पर पहले जो मूर्तियाँ थी उसे नए तरीके से पहले उन्हें विस्थापित किया गया, लेकिन बाद में इन्हें अच्छे तरीके से यहाँ उनकी स्थापना की गई। और अगर मैं और आगे चलूँ तो यहाँ पे माँ सरस्वती की मूर्ति रखी गई है, जो कि आप सब लोग जानते हैं हमारी विद्या के लिए इनको पूजा जाता है, और ज्ञान के भंडार के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो ये मंदिर आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे मूर्तियों को रखा गया है। इस मंदिर के इतिहास की मैं अगर बात करूँ तो लगभग 100 वर्षों पुराना इस मंदिर का इतिहास बताया जा रहा है। और जो ये यमुना और यमुना के आसपास के स्थलों को ये एक ऐतिहासिक स्थल बनाता है। ये मंदिर कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनोखा और एक ऐतिहासिक मंदिर है। यमुना नगर के ऐतिहासिक स्थलों, विशेषकर यमुना गली और सत्यनारायण मंदिर का इतिहास शहर के विकास से जुड़ा हुआ है। ये हरियाणा का एक प्रमुख और ऐतिहासिक शहर माना जाता है। जो यमुना नगर शहर है, इसे शहर का एक ऐतिहासिक मंदिर और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये कितना प्राचीन अपने आप में इतिहास है इस मंदिर का, और लगभग 100 वर्षों पुराना इस मंदिर का इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। अगर हम और बाहर चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान चालीसा लिखी गई है, जो हर एक इंसान जो है जो इसे सीखता है, जो इसे गाता है, ये आप देख सकते हैं हनुमान चालीसा यहाँ पर मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई है। और अगर हम और आगे चले तो यहाँ पर जो है वो शिव जी के परिवार की स्थापना की गई है, और यहाँ पे शिव जी का गायन किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से इसे बनाया गया है। शिव जी के इस रूप को यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ आना अपने आप में ही एक सौभाग्य की बात मैं कहूँगी कि इतने पुराने मंदिर में आना और आप सभी दर्शकों को दिखाना, ये चीज़ अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई है, और किस तरह से इस मंदिर ने कहीं ना कहीं इस शहर के विकास को देखा है, इन गलियों के विकास को देखा है। इसका इतिहास जो है 100 साल पुराना इतिहास इस मंदिर का बताया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप नंदी जी की जो एक प्रतिमा है वो भी यहाँ पे स्थापित की गई है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को काफ़ी अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग यहाँ पर अपनी प्रार्थनाएं, अपने दुखों को लेकर आते हैं, और भगवान के सामने अपनी प्रार्थनाएं, अपने दुख व्यक्त करते हुए लोग यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं। तो और भी हम अभी देखेंगे इस मंदिर के और इतिहास को जानने की हम कोशिश करेंगे, और जो यमुना गली है इसके इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक नहर भी है, और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता था, पर कुछ समय से उस मेले का भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। तो अभी
और इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम इस मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं और यहाँ के इस पुराने और ऐतिहासिक मंदिर के इतिहास को जानने की उनसे कोशिश करते हैं। जी पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी हीरामणि भट्ट। मैं ये यमुना मंदिर में काफ़ी साल से जो है 1991 से जो है कार्यरत हूँ। 6 फरवरी 1991 से मैं यहाँ पर काम करता हूँ। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि ये बहुत प्राचीन है। जब मैं आया उस समय से ये पहले से बना हुआ है। कम से कम 100 साल से ऊपर ही ये मंदिर जो है बना हुआ है। मैंने इसको देखा, फिर इसके बाद हमने इसको जो है नए रूप से इसको बनाया है। और कुछ ये पहले जो मंदिर था, ये कह रहे हैं कि पहले कहीं और था, अभी इसका नया निर्माण हुआ है। तो जो आपने इसका निर्माण करवाया है, ये प्रशासन की ओर से कराया गया कि आपने कैसे किया इसका निर्माण? ये मंदिर कमेटी है, पहले कहीं नहीं था, यहीं पर था। इसको जो है इसमें जो है बरसात में पानी भरता था। पानी भरने के कारण जो है फिर इसको हमने तोड़ करके ऊंचा करके इसको जो है बनाया है। तो ये जो है फिर इसको नया बनाया। जो इस मंदिर का इतिहास कह रहे हैं 100 साल पुराना है, तो ये इतिहास जो है, ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? क्यों ये यहाँ जो मंदिर है इसको इतना फेमस मंदिर और इतना ऐतिहासिक मंदिर क्यों माना जाता है इसको? ये बहुत प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिरों की विशेषता होती है कि वहाँ के जो भगवान आराध्या भगवान श्री सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण के नाम से इसको प्रसिद्ध माना जाता है। और भगवान श्री सत्यनारायण की विशेषता है कि धन्यम भारतम भूमि, धन्यम भारत संस्कृति, भारतस्य जना धन्य, धन्यस्माकं परंपरा, अपुत्र पुत्रिणा संतु, पुत्रिणा संतु पौत्रिणम, अधना सधना संतु जीवतम सरदा सता। भगवान श्री सत्यनारायण मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो जिस भाव से आते हैं और वही भाव उसका जो है पूरा हो जाता है। मन इच्छित फल की प्राप्ति करते हैं। ये जो साथ में इस मंदिर के साथ में एक नहर का निर्माण हुआ है, लगभग 1-2 साल पुरानी नहर बताई जा रही है। तो जब से नहर का निर्माण हुआ है तब से इस मंदिर को कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक मेला आयोजित हुआ था, वो भी नहीं हो पाया। इसमें इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस मंदिर के सामने पहले एक छोटा सा घाट था और वो घाट जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी रहता था। जब से ये घाट अब सरकारी घाट बनाए गए तब से इसमें जो है गंदगी हो गई। लोग जो है अब नहाने के लिए कम आते। पहले जो है चंडीगढ़ दूर दूर के लोग जो है यहाँ से जो है स्नान करने के लिए आया करते थे। बैसाख के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता था बैसाखी पे, और ये बड़ी बड़ी श्रद्धा के साथ लोग जो है इसमें स्नान किया करते थे। जी, ये जो मेला है जो कुछ सालों से नहीं लग रहा है और आप कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा मेला आयोजित किया जाता था यहाँ पे, तो उस मेले में क्या विशेष रहता था ऐसा? जैसे कोई बच्चा मुंडन करते थे या छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको जो है इस यमुना माता का जल जो उन्हें चखाया जाता था और उनकी जो है जो जिस मुराद से आते थे वो उसकी वो मुराद पूरी हो जाती थी। और अगर मैं अभी बात करूं, अभी इस मंदिर का और निर्माण होगा और ये बढ़ेगा या फिर इसी मंदिर को और अच्छे से बनाने का प्रयास है आप लोगों की ओर से? अभी इस मंदिर का अभी काम चल ही रहा है। इसको और विशाल रूप से अभी बनाएंगे। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो ये जो है विशाल रूप से बनेगा। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? मैं 1991 यानी 36 साल हो गए पूरे। हाँ। तो 36 सालों से आप यहाँ रह रहे हो, तो आपने कुछ एक ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी होगी जो यहाँ पे पहले नहीं थी, अभी समय के साथ वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है। और जैसे आपने कहा कि नहर का निर्माण हुआ, पहले काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ आते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग कम हो गए, विकास हो रहा है शहर में, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? इसमें लोग दूर दूर से आते थे स्नान के लिए। और बैसाखी या जो जैसे कार्तिक मास का महीना चलता है, कार्तिक मास का महीना यमुनानगर जगाधरी में सबसे श्रेष्ठ इसी मंदिर में मनाया जाता था। लेकिन कुछ जगह का अभाव भी हो गया, कुछ जो है अब सड़कों में जो है गाड़ियों का आवागमन हो गया, इसके कारण जो है अब यहाँ पर जगह नहीं है। जगह की वजह से जो है ये मेला कम होता जा रहा है। तो ये जो मंदिर है, इसका जो इतिहास है, पहले से ही ये जो मंदिर है वो सत्यनारायण जी का था या ये उसके साथ समय के साथ ही बदलता गया?
नहीं, ये तो सत्यनारायण भगवान के नाम से ही है। मूर्ति श्री सत्यनारायण मंदिर इसका नाम रखा गया है। जैसा पहले था वैसे ही है, लेकिन अब हमने इसके साथ 9 देवियों की मूर्ति लगाई है और इसको जो है हमने आगे इसको विकास करने की कोशिश करी है। तो जो ये 9 देवियों की आपने मूर्ति लगाई है, ये क्यों लगाई गई है? कहते हैं माँ दुर्गा का रूप जो है 108 नाम माता के इस प्रकार से प्रचलित हुए हैं, और ये जो 9 देवी किसी के मन में विचार हुआ कि मैं यहाँ पर जो है 9 देवियों का रूप लगाना चाहता हूँ। तो इसमें पहली देवी शैलपुत्री है, दूसरी प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, चौथा कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महांगौरी और नवम सिद्धिदात्री। और इसके साथ एक देवी और लगाई, विद्या की देवी माँ सरस्वती का भी हमने जो इस पर चित्र लगाया है। ये मंदिर परिसर की ओर से लगाए गए हैं, ये सारी जो मूर्तियाँ लगाई गई? जो भी काम हुआ है सब मंदिर कमेटी की तरफ से लगाया गया है, और जो भी काम होता है मंदिर सोसाइटी इसको काम करती है। तो आप जो ये कह रहे हैं नहरों से यहाँ कहीं लोगों का आवागमन कम हो गया है, तो उसको लेके आप सरकार के आगे क्या एक ऐसी चीज़ कहना चाहेंगे या सरकार को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इतना प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो है एक घाट बनाया जाए, अच्छा सा जो लोग स्नान इत्यादि कर सकें, और जिस प्रकार से लोग पहले आते थे उसी प्रकार से लोग फिर इसमें जो है अपना वो स्नान इत्यादि दान धर्म जो भी करें कर सकते हैं। तो सुना आपने इस मंदिर के पुजारी जी ने क्या कहा, यहाँ के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया और प्रशासन के लिए उन्होंने एक संदेश दिया। तो यूं ही आपके साथ आगे भी ऐसी ही कहानियाँ आपके साथ साझी करते रहेंगे। जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार।